कहीं मैं बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हूँ। आ गया सरप्राइज देने। पहले सरप्राइज से मिला। ये पूजा और ये हमारे जो भी रिश्तेदार है प्लीज आ जाना। मुझे भी तो सरप्राइज दे सकते थे। अरे तो कब से इसको ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा था ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई वो बहुत अच्छे होंगे। और आज सोमवार है और सोमवार का व्रत रखना है मुझे। इस सावन में 2 ही मुझे व्रत रखना था, मतलब 2 ही सोमवार का रखना था, क्योंकि 4 तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं सोचता ये वाला नहीं रखूंगी, दूसरा कोई और रख लूंगी। लेकिन अचानक से मेरी मम्मी का फोन आया मेरे पास, मेरी माँ का, और उन्होंने बोला कि ये वाला जो सोमवार का व्रत है ये रख लेना, जरूर से रख लेना, क्योंकि ये एकादशी जो होता है, एकादशी वाला दिन ये सोमवार का जो है व्रत पड़ा है। और बहुत मुश्किल से, मतलब सावन में सोमवार वाले दिन एकादशी का व्रत पड़ता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा सोमवार है, तो व्रत रख लेना। और इसमें थोड़ा सा अपना वैसे कर लेना, एकादशी जैसे व्रत करते हैं जैसे। तब जैसे मैंने बोला मम्मी भूल चूक जो होता है, गलती वलती तो माफ कर देते हैं ना, बोले। और मम्मी कह रही हाँ क्यों नहीं, भगवान को माफ कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, कट गया क्या? बोला ठीक है, कभी कभी हो जाता है कोई ना कोई गलती। तो बोले बाबा मुझे माफ करेंगे। एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आप लोग का एक डिमांड था, एक सॉन्ग तड़पाओगे तड़पा लो, तो उस वाले गाने पे एक रील मैं खुद से जरूर बनाऊंगी। और ये मेरी आंखें देखो कैसे लाल हो गई है। जब मैं शैम्पू करती थी तो शैम्पू चला जाता है या पानी चला जाता है, इसकी वजह से ऐसे हो जाता है। तो आज मैंने ना ये सूट ही पहन लिया, साड़ी पहनने का नहीं था मुझे कि वो साड़ी पहन, तो मैंने ये सूट पहन लिया। और अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने भोले बाबा को। आपको पता है गाइस, भोले बाबा के बारे में कहा जाता है ना, भोले बाबा जो है ना, मतलब वो किसी भी चीज़ पे खुश हो जाते हैं। उनको कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ बहुत ज़्यादा चढ़ावा चाहिए, कुछ भी चाहिए, दिल से उनकी पूजा करो, मन से पूजा करो। एक वो सादे पानी 1 लोटे के जल से ही वो खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा, उनका नाम ही भोला है। और ये भी बोला जाता है कि भोले बाबा को लेकर कि वो ब्रह्मा जी जो है ना, वो बहुत नाराज हुए और पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने बोला कि अब मेरा भी जो कार्यभार है, जो भी है काम जो मैं करता हूँ, वो भी अब अपने स्वामी को दे दीजिए, वही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने बोला क्यों भाई, आपका तो जो काम है वो आप कीजिए, उनका जो काम है वो करे कि नहीं, वही तो दिक्कत है। मैं किसी की किस्मत में लिखता हूँ कि ये उसके किस्मत में नहीं है, ब्रह्मा जी अपने कलम से लिख देते हैं। बट भोले बाबा जो है वो इतने भोले हैं कि जो किसी किस्मत में नहीं भी लिखा होता है ना, और उनकी पूजा निष्ठा सच्चे मन से करता है, तो वो उसको वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के तो फिर मेरे लिखने का फायदा क्या है? जब मैं नहीं भी लिखूं, कुछ और लिखूं, तो भोले बाबा को दे ही देंगे, तो वो भी मेरा कार्य करे। तो इसलिए भोले बाबा को बोला जाता है वो बहुत भोले हैं, वो उनसे कुछ भी मांगो सच्चे मन से वो दे देते हैं। तो चलिए आज हम भोले बाबा से क्या मांगेंगे, पूजा कर लेते हैं भोले बाबा से। मुझे एक ध्यान आया तो मैं आपको एक बात बता दूं। पता है आप लोग कहते हैं ना, कहीं भी पूजा करने के लिए, किसी भी देवस्थान पे जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, भगवान जी से ये मांगो वो देंगे। यहाँ पे आवाज़ आ रही है, कि आप उनसे कुछ भी मांगो वो दे देते हैं, मतलब भगवान जी से जाओ और मांगो, दे देते हैं, वो तो सही बात है, लेकिन अब जाओ और मांगो। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत हो जाता है, मैं किसी भी देवस्थान पे जाती हूँ, वहाँ जब मैं जाती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे मुझे क्या मांगना है ये मैं भूल जाती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में नहीं रहता, मेरे जुबान पे नहीं आता कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जैसे मैं पहले से अगर सोच के भी जाऊँ, है ना, रास्ते में अगर सोचते भी जाऊँ भगवान जी ये चाहिए ऐसे, है ना, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं उनके दर्शन करती हूँ, एकदम से दिमाग से निकल जाता है। कोई साथ में किसी ने बोला तो वो बात एक अलग है कि हाँ ये चीज़ ऐसा कुछ भी याद दिलाया कुछ भी, तो लेकिन मैं भूल जाती हूँ। जैसे मैं वहाँ से निकलती हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि ओहो मुझे तो भगवान जी से ये बोलना था। और पता नहीं ये चीज़ मेरे साथ और कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन ये तो हो जाता है जब हम उनमें, मतलब हमारा ध्यान वहीं पे चला जाता है ना, फोकस हो जाता है, तो शायद हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये मेरे साथ एक दिक्कत हो जाता है। खैर छोड़िए, क्या फलाहार करना कैसे करना पता नहीं है, पानी वानी तो पी सकते हैं। और मुझे दिक्कत है माइग्रेन की, तो आपको पता है खाली पेट रहने से मेरे साथ क्या होता है। एंड मैंने कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं की कि मैं सुबह मॉर्निंग में कोई मेडिसिन, पेन किलर या गैस की कोई दवाई ले लूँ, वो सब नहीं किया है। तो देखते हैं मैं कैसे और इस व्रत किस तरीके से रखती हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट ठीक है। जब ऐसे जो दिमाग वाली कोई दिक्कत होती है, जो कि ऐसा कंडीशन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। खैर छोड़िए इस बात को। आ गया सरप्राइज देने, सरप्राइज देने, मिलने, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। मिलने नहीं मन कर रहा था मिलने का, तो
अब बाबू ठीक है मतलब ये नहीं, मैं नहीं पहचानती भैया। नमस्ते। क्या नहीं बैठिए बैठिए। मतलब मैं तो सच में सर को निकल रहे थे इधर ही। अच्छा ये बैठो। आवाज मेरे साथ तो सीढ़ी पे आया होगा तो आवाज बंद हो गई। सीढ़ी पे आवाज बंद हो जाता है। धनु पानी लाओ तो से। नेटवर्क पता नहीं है। सीढ़ी पे नहीं आता, यहाँ तो वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ है। सीढ़ी पे थोड़ा सा आवाज हो जाता है। ये अपना बेडरूम हो जाएगा, ये तुम्हारी वगैरह पेरेंट्स के पर्पज से बनाया गया है ना। और ये धनु के लिए, ये इनके लिए बना है रूम, थोड़ा सा इनके यूज से। इसको तो इसमें रखा देती हूँ। मेरा रास्ता भूल गया, मतलब ऐसा सरप्राइज दिया ना। अरे वो धन भी उठ गई, जैसे वो ऊपर आने के लिए सोई हुई है। आज मार मार के उसको सुलाया। मार सुना नहीं, आपको आप मेहमान आए हो ना। कभी कभी आने वाले लोग मेहमान कहलाते हैं। मुझे फोन कर रहा है ना, तो कह रहा है मैं बात कर रही थी वैसे, है ना। कहाँ रास्ता भूले? तो कह रहा है में काम कर रहे थे, नीचे से लेके राहुल भैया। तो मैंने कहा मन किया चलो मन तो किया कम से कम। और पहले मैं नीचे थी कि पहले ये नीचे ये थी? पहले मुझसे मिल के आना चाहिए था। ऊपर कैसे आया? कि नीचे सब लोग होंगे, कोई भी नहीं था नीचे। मैं हाँ, इसको क्या पता, बात तो हुई नहीं है। सब नीचे होंगे है ना। मैसेज देना है, सरप्राइज देना है किसी को। अच्छा, मुझे फोन किया तो आवाज कट गई है ना, तो मैंने फोन काट दिया। मेरे वापस मिल गया। आप अच्छा फिर मैं फोन किया मम्मी मार्केट में गए। मैं बोला नीचे मानो धनु होगा इधर ही आए थे काम से। वैसे तो हमेशा ही आते होंगे, आज नहीं आया था, मैं चलता जा रहा था। कहाँ से तो नहीं समझता। रास्ते में पड़ता है ना उसमें तो। A few moments later. और किचन ये है, और जैसे जैसे बाबू का रूम अपने ऊपर देखा था ना वैसी है। और वो मास्टर बेडरूम है, बाथरूम वगैरह भी वैसी है। मस्त और सेम ही बनता है। वहीं दीवार बनाई है। और इनविटेशन की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही पता चल जाता तो मैं आ जाऊँ। चलिए आप आना होता तो मैं आ आप जाऊँ। सब कैसे सोचते हैं इनवाइट करने के लिए कि YouTube पे एक ब्लॉग बना के डाल दें। हमारे हमारे घर में ना ये पूजा और ये हमारे जो भी रिश्तेदार है प्लीज आ जाना। फोन कर करके थक जाते हैं। डर भी लगता था फोन करने में कि लोग कहेंगे इनके कुछ काम पहने यार, दूसरे दिन कुछ रख लेते हैं। हम फ्री है ना कि अच्छा ऐसा नहीं, मैंने इसको बोला था अभी बस आ जाओ भागवत है। क्या है क्या भागवत है, हाँ। मैं ऐसे 4 दिन पे रख लियो, पूजा आ जाओ सब लोग यहीं यहीं ये हमेशा मुझे बोलता भी रहता है। अच्छा आजकल तो थोड़ा शांति है, कोई पूजा वूजा नहीं कर रहे, कोई फंक्शन नहीं कर रहे। तो इसलिए तो आपको कह रही हूँ कि हमें शर्म आती है फोन करने में, क्योंकि कहेंगे यार इनको कुछ काम नहीं है। अभी भैया को तो नहीं पता होगा पर भाभी को पता हो, अगर वो ब्लॉग वगैरह देखती होंगी तो, कि कुछ ही दिनों में मतलब अभी बीतता नहीं है कि फिर से वो गांव से ऐसी मीठी झुना उस दिन कह रही थी कि हम सोचते हैं एक दिन मार्केट जाते हैं तो थक जाते हैं, इन लोग रोज बस वही काम करती रहती है, यहाँ से वहां जाओ, ये करो वो करो। जानू ये लो आप लोग आ देना, एसी चला दो, देखना पागलों के क्या होते हैं। दूध गरम था, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, मतलब नॉर्मल था, ठंडा होने के लिए रखती, बनाना शेक बनाने के लिए। बनाना शेक बनाई नहीं और ये करना में हो चाय बनाएगा इसका। हमारे घर आज कोई काम करने वाला नहीं है, सबके सब अपनी छुट्टी मना रहे हैं। सब में से थोड़ा ट्राई कर लूँगी, सब में से नहीं, एक तरह से। पहला सरप्राइज मुझे ऐसा मिला है, हैं? ये पहला सरप्राइज ऐसा मिला है। ऐसा ना होता कि हम ही तुम लोगों को सरप्राइज दे देते, घर पे ही नहीं मिलते, तब ज्यादा मजा आता है ना। ऐसा नहीं भाई, हम देख थोड़ी हमारी तरफ। कैसे पता चलता, कैसे पता चलता? कंफर्मेशन लेके आए थे कि आप लोग हो यहाँ। किससे? तो क्यों पता? विष्णु। विष्णु का नंबर कहाँ से मिल गया? वरना आते ही हम भाई लोग जहाँ थे वहीं से कंफर्मेशन लेके आए थे कि हाँ अच्छा इधर आते तो वहाँ से ले लिया कंफर्मेशन कि है कि नहीं है। भैया से पूछा होगा। मुझे भी यही लग रहा है। सोच रहा है कि मैं तो आ गया, घर पे नहीं, क्या फोन काट दी। फोन काट दिया था मैंने कि आवाज नहीं आ रही और मैं अपना लग गई। नहीं वो मैंने इसलिए फोन किया था, मुझे था कि ऊपर हो या नीचे हो, इस जानने के लिए। अच्छा कि वहाँ जाएगा डायरेक्ट। हाँ नीचे तो आता तो मुझे ना,
मुझे भी तो सरप्राइज दे सकते थे। अरे तो यहाँ पे हो सकता है बाबू को कोई और कुछ दे तो सरप्राइज तो मेरे को भी मिलता। कर दिया ना अपने पार्सल किया है। आप आई गए, तो मैं गई ना, देखो मैंने नहीं की, मैं अपने नीचे आता, मैं नीचे आता। कर दिया आपने, कर दिया। मैं गई ऊपर मिलने आपसे, आपने चलो, पहले ठीक है, ये पढ़ा, next time बाद में वो पढ़ा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना पहले आपसे मिलूंगा। हाँ, पहले बड़े से मिला जाता है, उसके बाद बुलाने नहीं, से शुरू पहले होता जो है। फ्लोर पड़ता है वहाँ पे जाया जाता है। फिर तो या फिर यहाँ फिर तो जल्दी पर तुमको मिलता है। जिंदगी भर इसलिए मैं यहाँ हूँ तो इससे मिले दिन नहीं, मैं फास्ट पहले है। पापा से मिल के आया था, सबसे पहले वो मिले मेरे को। सबसे पहले उनको सरप्राइज चलो, करते हैं। ऐसे ही होता। पहले आप नीचे गए, पापा मिले, फिर ऊपर आते मैं मिलती, नहीं, फिर ऊपर उन्होंने जाते। बोला कि सबसे ऊपर चले जाओ। अच्छा, पूछ लो जाके, ऐसे बोलेंगे। आप पूछ के आ जाओ। अच्छा, सोचो तुम्हारे स्कूल में कभी कोई एग्जाम ही ना हो, होमवर्क भी ना मिले, आए हाय मजे आ जाएंगे। खैर तुम्हारे स्कूल में मैं नहीं आई। कहा है ना, इस बार तांडव कर दूंगी अगर नहीं आए तो। नहीं आएंगे तो 2 बार नहीं आए, गिन के याद रखी हूँ। नहीं आएंगे तो पूजा आपकी वहीं होगी, ये वाली कौन सी पूजा? पूजा भागवत। वहाँ फरीदाबाद, मतलब मैं आऊंगी। वही तो सब कह रहा हूँ। आगे उसके बाद मैं आऊंगी 3 तारीख। अरे वही तो कह रहा है, वही भी पूजा वहाँ होगी। पूजा से करेंगे। हाँ, आपकी पूजा फिर मैं वो ठीक माने ना, आई बाबू ये हमारा बगल में है वही सेट करा हम पापा जी। उड़ीसा वाला क्या ना, दुकान के सामने वाली है। कहाँ घर दुकान में दुकान है। भैया चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाया था। चलो फिर ठीक है। भैया वही लेके जा। अच्छा, आप लेके आए थे? देखा, चोरी पकड़ी गई। टाइम भी नहीं दिया है आप लोग, बस 10 मिनट में निकल लिए। पता ही नहीं चला सच में। मैं तो सोची कि आधा घंटा चलता बात करके। इधर से इधर से बाय बोल, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, विशाल मामू बोलेगा जी, बाय बोल मामू को। ठीक है, बाय। बाय। चलो 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 ऊपर। ठीक है, 1 2 3। ओके गाइस, तो टाइम हो गया है। भाई तो चला गया, तो मुझसे साथ में खाना ही रख दो। दिख रहा है नहीं 5 to 7 मैं आपको बताऊँ, जब भी नया गिलास आता है ना तो हमें ट्राई करते हैं कि एक दिन आप होते तो जब यूज होता है उसी के टाइम उसको हम धोकर रख देते हैं। जब जैसे ही थोड़ा सा पुराना होता है ना, वो रहने लग जाता है। जैसे जैसे कोई और धोने वाला हो, अभी तो हमें पता है कि हमें ही धोना है, इसलिए मैंने उसको निकाल लिया, तो फिर वो टूटना शुरू हो जाता है। तो अभी जब तक बच रहा है तब तक बचाते हैं, जब टूटने लग जाएगा तो तोड़ देंगे। कोशिश तो यही रहती है हमें बचाने की, तोड़ने की तो कोशिश कर दी है कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको ना पूछा ना, वो फिर टूटता भी नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ ढक्कन, बट ढक्कन जो है मिलने का नाम नहीं ले। हमें तो खाना खाना नहीं है आज। देखेंगे कुछ क्या करना है। चाय भी रखना पड़ेगी, नमक देखना पड़ेगा किस में रखें। स्टील वाले में तो नहीं रखा है पिछली बार से। आज हमारी दोनों जो लड़कियां हैं वो दोनों में से कोई नहीं है, और फास्ट भी। और हमारी काम वाली जो है उन्होंने भी धोखा ही दिया था। शाम को तो असली धोखा दे दिया। काम हर रोज सुबह आती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती हैं, एंड शाम को आती है तब तक हम कुछ खाना बना लेते हैं, उसके बाद वो करती हैं। लेकिन आज सुबह नहीं आई। फोन में तो बोले कि अच्छा ठीक है मैं शाम को आऊँगी, लेकिन वो शाम को भी नहीं आई। ना सुबह वाले बर्तन धोने के टाइम पे आई, ना शाम वाले बर्तन धोने के टाइम पे आई। ठीक है, दोनों के बीच में ही। जब सुबह वाला धुल गया तब आई है, शाम वाला जो धुलना चाहिए उससे पहले आ गई है। और कह रही है आई तो हूँ, शाम को बोला खाना लेके मैं आऊँगी, तो इसलिए वो आ गई है। बहुत बढ़िया, अब क्या ही बोल सकता है आपको। और ऊपर का ढक्कन ऐसे छुपा हुआ था कि कब से इसको ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा था। ये अंदर पूरा छुप गया था, ये दिख सकता था तो इसके ऊपर कटोरी था, इसलिए नहीं दिख रहा था। हमारे घर वैसे अधिकतर आटा जो है ना वो चक्की का जो होता है वही पिसा के आता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम पिसवाना मंगाना भूल जाते हैं, इसलिए ये वाला आता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। ये हो गया, बाकी जो मुझे रखना मैं बना लेती हूँ।
ये थोड़ा सा दिखा दिया यार। मैं तो वैसे भी महारानी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती, मैं ऑर्डर करती हूँ सारे काम के लिए। मैंने लोगों को रखा हुआ है, ठीक है। ये उनके लिए जो बोल रही थी, अब दिखाते नहीं हूँ, नहीं दिखा पाती, मुझे बोल रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं जो है ना मिलती है थोड़ी देर में। तो आज का सरप्राइज धन, आप एक बात बताओ, इतने शर्माते क्यों हो? मतलब जो मेरा भाई है ना, तो मैं बिल्कुल ही, मुझे मतलब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं किया क्या हुआ कैसे हुआ। उसका तो मैं देख रही हूँ अभी वीडियो में कि देखूँ जरा कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो मैंने देखा कि धनु शर्मा के जा रहे हैं, ऐसे कि मैं भी हूँ, है ना। हम दोनों भाई बहन अपने में लगे हुए, तो शर्मा के जा रहे हैं, मामू मैं भी। फिर पकड़ा, फिर अपने मिल के आएंगे। मतलब इनको ये करना था कि मामू मुझे आपसे मिलना है, और फिर हट गया। हाँ, मोटे हुए बाल छोड़ो भाई, बाल छोड़ो। और गाइस मैं आपको बताऊँ क्या हुआ कैसे। मैं व्हाट्सएप पे किससे बात कर रही थी, ठीक है, मैसेज पे चैट, हाँ बेटा आ गई। उसने मुझे फ़ोन किया कि तूने उस दिन फ़ोन किया था, मैंने 2-3 दिन पहले इसको कॉल किया था, उसने उठाया नहीं था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तो उसने फ़ोन किया, मैंने बोला कि हाँ किया होगा कुछ ऐसे ही। फिर मैंने इसको बोला कर क्या कहती कुछ, मैंने से ध्यान नहीं, मैंने बोला भगवत कथा है हमारे घर, तो तुझे आना है। तो कह रहा आना ज़रूरी है। मैंने बोला कि हाँ। कह रहे तो भगवत हो रहा है ना। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला इतने दिन के लिए ऐसे वैसे, और उसके बाद ना आवाज़ आनी बंद हो गई उसकी। फिर मैंने फ़ोन काट दिया, है ना, और फिर अपना काम करने लगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खुद कॉल किया, है ना। कह रहे तूने फ़ोन क्यों काटा? मैंने फ़ोन नहीं काटा, तो आवाज़ नहीं आई थी इसलिए काट दिया। फिर अच्छा तो घर पे नहीं है क्या? मैंने बोला घर पे ही हूँ, सोफे पे लेटी हूँ। उसने मुझसे कई बार आज पूछा कि कहाँ है कहाँ। मैं ऐसी बस बोल रही थी घर पे ही हूँ, अपने सोफे पे लेटी हूँ। मैं सच में सोफे पे ऐसे लेटी हुई थी, अपना ऐसे फ़ोन चला रही थी। एकदम से जब आया ना, दरवाज़ा खोला, मैं उठ के देखी, मैं तो वो तो विष्णु वहाँ पे था, तो वो थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया। वरना मतलब सही मायने में जो एक सरप्राइज होता है ना, जो आप लोग देखते हो कभी कभी किसी रील में, किसी वीडियो में, कि किसी ने सरप्राइज दिया किसी को, कैसे सरप्राइज होता, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा भाई है यहाँ पे सामने। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा सरप्राइज मुझे पहली बार मिला है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम क्या फील कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं हंस से जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर तक सोचती थी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कोई बात न चीत कुछ भी नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें। फिर मुझे एकदम से याद आया कि शायद हो सकता है कि मैंने वो जो वीडियो डाली थी रक्षाबंधन वाली, शायद इस वजह से आ गया। मुझे लग रहा है वो अचानक से मुझे देखने, उसको ऐसा लगा कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हूँ। मैं सच में आज सच में मतलब मैं क्या बोलूँ। मतलब वो क्या ही बोलूँ यार, कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मुझे मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं खुशी के। कि मतलब कभी कभी क्या ही हो जाता है ना, जब कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो कभी कभी। मतलब होता था कभी कभी ऐसी होता था, है ना। लेकिन मैं इस चीज़ की मैंने उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि वो लोग बहुत दूर है, बहुत उन लोगों का अपना काम होता है, नहीं हो पाता ऐसे। स्पेशली विशाल का, मतलब विवेक का तो कभी सोच भी सकती थी, क्योंकि उसको इधर आना होता है, नोएडा में ही जॉब करता है वो कहीं। फिर भी मतलब मेरे घर से कुछ दूरी पे है उसका, HCL कंपनी है उधर ही, उसी में वो जॉब करता है। बट विशाल का जॉब जो है, मेरा जो मायका है ना उसके उधर है, उसको कंपनी से इधर उधर जाना आना होता है। यहाँ भी आया हुआ था उनके साथ, भैया के साथ। अब जो बार बार फ़ोन कर रहा था, मैं ऐसे मुझे लगा ऐसे बात करने, क्योंकि मैं कॉल पे भी बहुत कम बात करती हूँ अपने घर पे। कभी कभी ऐसा लगता है यार कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या ही बात करूँ ऐसे वाला, है ना। पर आज जो है ना, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, मतलब ऐसे में सरप्राइज़ पहली बार हुई है। और अगर कभी शादी के टाइम पे हुई भी होंगी तो मुझे याद नहीं है अभी इस टाइम, कि ऐसे बिना बताए। तो ये पता होगा कि जैसे कि तीज है, होली है, छठ है, कुछ भी है तो आने वाले हैं तो आ जाएंगे, तो आ गए ऐसे वाला। अभी जो कुछ भी नहीं था, अभी तो हमारी बात चल रही थी कि भाई भगवत कथा है तो उसमें सब आएंगे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तब तक अचानक से ऐसे मतलब बस सच में भाई के लिए और यहाँ पे खत्म कर दिया पुलिस स्क्वाड को, बंदा मतलब
आप भैया को क्या बोल रहे थे? ऊपर ऊपर से लेंगे इसको। आप क्या बोल रहे थे भैया से अभी? ये कौन लेके आया? किसके लिए? आपके भैया के लिए? तो ये आपकी बड़ी मम्मा को दिया है? ये दादी भैया के लिए ग्रीन वाला लाई हो और मेरे लिए मतलब कच्चा। आप रेड वाला खाते हो? तो आपको अच्छा लगता है? और चाहिए? अच्छा ये वो कहती है जिसके नहीं काट के तू खाओगे? नहीं खाओगे? अच्छा ठीक है। धनु होमवर्क करना है, पापा से करोगे? मैं आज नहीं करना पाऊंगा, मेरे सिर में दर्द हो गया सच में। मैं करूंगा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और ये करेगा। क्या मस्त है ना? इनके सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। देखिए एक्चुअली शुरू से बताती हूँ। यहाँ बात हुई धनु आपको अपना होमवर्क करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला मैं फर्स्ट कराऊंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जैसे वो रोज करवाते हैं। फिर उसके बाद मेरे पेट में बहुत ऐसे दर्द होता है, मुझे बहुत ज्यादा होने लग गया अभी। शायद मेरा फास्ट है ना, गैस वैस हो गया, कुछ बहुत भारी हो गया। तब तक धनु कह रहे हैं मैं करूंगा भी नहीं। तो ये तो वही हो गया ना, जिसको जो चाहिए सब मिल गया। काश ये हर चीज में होता है ऐसा कि जिसको चाहिए उसको उसका उसी हिसाब से उसको मिल जाए, है ना? मम्मा कह रहा बहुत मारूंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। नहीं मैं तो करूंगा। ये विष्णु की तरफ था, ये कुर्सी की। सीधे दोनों ऐसे पी सकते हो ना? अच्छा बहुत ऐसे ही दे रहे हैं। हाँ। गाइस मेरा भाई आया ना, उसी के बाद मेरे दिल में दर्द नहीं होता, मेरे पेट में दर्द उठ गया है और वो दर्द इतना ज्यादा उठ गया है कि हिला भी नहीं जाया जा रहा है। आप ये भी नहीं बता रहे कि आज आपने घर पर खाए तो हो सकता है गैस भी बता बन दीजिए, जाए। इससे पहले तो बताया अभी जब धनवी आई थी। मैंने गौर नहीं देखते लोग कहते हैं जल्दी दवाई नहीं खाते, घूम रहा है सर भी। देखो, शिव कहते हैं कि उनकी भक्ति ऐसी होती है कि अपने शरीर को कष्ट। ये क्या जान मुझे लगेगा कि मैं आपको बोलूँगी खोलने के लिए? जान से बंद किया। लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि आप रोते हुए बहुत फनी लगते हो। नहीं, रोते हुए जो एक्ट किया उसमें बहुत फनी लग रहे हो। गाइस मैं रियल में भी रोती तो भी मैं बहुत फनी लगती हूँ। सही नहीं रोती है तो अजीब सी, तो मन करता है दे घुसन। मुझे भी ऐसा लगता है कि रोते बहुत उसका एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करता। देखो, जैसे किसी किसी का चेहरा होता है ना, हंसते हुए अच्छा लगता है, किसी का रोते हुए अच्छा लगता है, किसी का नॉर्मल अच्छा लगता है। तो आप हंसते वाले स्माइली फेस वाले लोगों जैसे, मैं नॉर्मल वाले लोगों जैसे। अब रोता हुआ कौन है? मेरा तो ऐसा कि फिर तो मुझे ये तो ऐसा कैसे करना पड़ेगा। अगर सोती हूँ मैं खाना भी खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, खाना के मतलब थोड़ा प्रसाद जो भी बनाया वो बनाया साबुदाना।